हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक के पहले दोनों पार्ट देख लिए होंगे। तो अब इस वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट में बने रहिए और जानिए कि इन सारे टॉपिक का किसान के आंदोलन से क्या कनेक्शन है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात है कि जब सरकार ने 1995 में ही खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को ख़त्म कर दिया था और इस खालिस्तान की डिमांड को उसी समय पर दबा दिया गया था, तो आज 2020 में इस खालिस्तान की मांग इतनी ज़्यादा क्यों उठ रही है। तो चलो दोस्तों, अब समझते हैं। तो दोस्तों, खालिस्तान की मांग को उठाने का पूरा क्रेडिट जाता है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को। सन 2017 में जब पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तान की मांग को खूब हवा दी ताकि वह खालिस्तान की मांग के सहारे इलेक्शन को जीत सकें। और ये वारदात यहीं ख़त्म नहीं होती है। पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए जब अरविंद केजरीवाल के पास में फंड की कमी थी तो जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खूब फंडिंग करी ताकि वह खालिस्तान के मुद्दे को और जोर शोर से उठाएं और इसको इंटरनेशनल मंच पर भी ले जाया जा सके। और जब पंजाब के पॉलिटिशियन अरविंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट दी तो अरविंद केजरीवाल ने उस स्टेटमेंट का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने खालिस्तान की मांग को कभी बढ़ावा नहीं दिया है, वह तो केवल उन लोगों की मांग को समझना चाहते हैं जो हमेशा खालिस्तान की बात करते हैं। और इस बारे में बीजेपी और कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल का जमकर विरोध किया क्योंकि वह पंजाब में इलेक्शन जीतने के लिए इतने ज्यादा गिर चुके थे कि वह खालिस्तान के सहारे एक बार फिर से पंजाब में आतंकवाद को भड़काना चाहते थे। और पंजाब के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान के मुद्दे का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस मुद्दे के सहारे ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब बात करते हैं कि इस खालिस्तान के मुद्दे का किसान के आंदोलन के साथ क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, आज जो पंजाब के लोग न्यू फार्म बिल्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कर रहे हैं उनका खालिस्तान की मांग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग किसान के आंदोलन के सहारे खालिस्तान की मांग को एक बार फिर से उठाना चाहते हैं ताकि इस खालिस्तान की मांग को पूरी दुनिया में भी समझा जा सके। और मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में भी समझाया है कि जो न्यू फार्म बिल्स आए हैं उनके अंदर जेन्युइनली कुछ गलतियां हैं जो सरकार को ठीक करना चाहिए, लेकिन किसान भी इन गलतियों के सहारे अपनी कुछ गलत मांगों को मनवाना चाह रहे हैं जो कि सही नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग खालिस्तान की मांग को भी भड़का रहे हैं। और अब बात करते हैं 26 जनवरी के दिन हुए दंगों के बारे में। 26 जनवरी से पहले किसान यूनियन के नेताओं ने दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि वह उन्हें ट्रैक्टर मार्च निकालने की परमिशन दें, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के प्रोग्राम की सेंसिटिविटी को समझते हुए उन्हें दिल्ली में मार्च निकालने के लिए मना कर दिया। लेकिन किसान ने फिर भी उनकी यह बात नहीं मानी। फिर बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपनी मार्च निकालने के लिए एक डिफरेंट रूट दिया जिससे वह किसान अपनी ट्रैक्टर मार्च को आसानी से निकाल सकते हैं और इस ट्रैक्टर मार्च से कोई दंगे ना हो, इसका भी पुलिस ने पूर्ण रूप से ध्यान रखा। लेकिन मानो इस ट्रैक्टर मार्च के द्वारा किसान लोग और कुछ अन्य आतंकी लोग कुछ और ही करना चाहते थे और ऐसा ही कुछ उन्होंने कर भी दिखाया। 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे की परेड खत्म हुई उसके बाद में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के थ्रू पूरी दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्होंने दिल्ली में और दिल्ली से लगे कई इलाकों में इतना ज़्यादा आतंक फैला दिया कि पुलिस को भी उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अब एक एक करके समझते हैं कि इन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के थ्रू दिल्ली के कौन से इलाकों में आतंक फैलाया है। सबसे पहले बात करते हैं आईटीओ की। जब किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे तो वह दिल्ली के आईटीओ तक आ गए थे और उनका यह मानना था कि अगर वह लुटियन दिल्ली के अंदर एंटर कर जाएंगे तो वह सरकार के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेशर बना सकते हैं अपनी मांगों को मनाने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन किसानों को आईटीओ से आगे नहीं जाने दिया और उन पर लाठी चार्ज करके उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। अब बात करते हैं लाल किले की। लाल किला जो हमारे देश की धरोहर है और इसी लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी तिरंगा झंडा फहराते हैं। उसी लाल किले का अपमान करते हुए इन किसानों ने वहां पर अपना सिख झंडा और किसान झंडा लगा दिया
जो कि हमारे देश के झंडे तिरंगे की एक बहुत बड़ा अपमान था। और यह किसान यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने वहां पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर भी अपने आतंक का खूब जोर आजमाइश दिखाया और उन्होंने वहां पर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि पुलिस वाले किसानों से अपनी जान को बचाने के लिए लाल किले से नीचे कूद रहे हैं ताकि उनको किसान ना मार डालें। और ऐसा ही कुछ मंजर रहा था नागलोई के अंदर। नागलोई के अंदर तो किसानों ने कुछ इस तरह का उपद्रव मचाया कि वहां पर पुलिस वालों को भागना पड़ गया और इसी सारे हादसों के अंदर कई पुलिस वालों को चोट आई है। और अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आज भी 91 पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज हैं इन सारे दंगों के कारण, और उनमें से 2 पुलिस वालों की मौत भी हो चुकी है। और वजीपुर थाने के एसएचओ की हालत तो इतनी ज़्यादा खराब है कि उनको आईसीयू में रखा गया है। और यह सारा आतंक सिर्फ 26 जनवरी पर ही खत्म नहीं हुआ था, जब किसानों द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया और लाल किले के अंदर रखी हुई प्राचीन चीज़ों को इन किसानों द्वारा चुरा लिया गया। और इन सारी अपमानजनक घटनाओं को देखकर देश में रहने वाले लोगों ने यह मांग करी कि सरकार द्वारा इन किसानों को अब दिल्ली से भगा देना चाहिए, क्योंकि यह अपनी मांग के द्वारा दिल्ली के लोगों को और साथ ही एनसीआर में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। और उसके बाद ही केंद्र सरकार ने और साथ ही दिल्ली से जुड़ी सरकारों ने यह फैसला किया कि अब इन किसानों को हाईवे से हटा दिया जाएगा और इन लोगों के अनशन को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। और जब 29 जनवरी को पुलिस इन लोगों को हाईवे से हटाने के लिए गई तो एक पंजाब के रहने वाले सरदार ने पुलिस वालों पर तलवार से वार कर दिया। उस सरदार के वार करने के बाद में पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा चोट आई है। और अब सरकार ने भी अपना रुख कड़ा कर दिया है और अब वह किसानों की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। सरकार का भी यही मानना है कि किसान अब जल्द से जल्द सड़कों को खाली करें और अपने अपने राज्यों में वापस लौट जाएं, तभी उनकी बातों को सुना जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।